जब भी हमारे देश में किसी संदिग्ध विषय पर फिल्म बनती है तो उस फिल्म का विरोध होना स्वाभाविक है। कुछ ऐसा ही हुआ द केरला स्टोरी के साथ। अब ये फिल्म जब से आई है, जब से इसका टीजर रिलीज हुआ था, तब से ये विरोध के घेरे में थी। सुप्रीम कोर्ट में तक चले गए थे लोग इसका विरोध करने वाले, और वहां कहा गया कि अगर ये फिल्म देश के अंदर रिलीज होती है तो देश का हिंदू मुस्लिम का जो सौहार्द है वो बिगड़ जाएगा, जो भाईचारा है वो बिगड़ जाएगा। जब कोर्ट ने पूछा कि एक फिल्म को देख लेने मात्र से किस तरीके से सौहार्द बिगड़ेगा ये स्पष्ट कीजिए, तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म के टीजर में बताया गया है कि 32,000 केरला की वुमेन्स का कन्वर्जन करके उनको ISIS ज्वाइन करवाया गया। जब फिल्म निर्माताओं से ये पूछा कि आपने ये 32,000 का आंकड़ा कहां से दिया, तब फिल्म निर्माता भी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं कर पाए, और कोर्ट ने उनको फटका लगाते हुए कहा कि आप अपने आंकड़े दुरुस्त करिए, आंकड़े जो सही है वो लिखिए। तब फिल्म निर्माताओं ने जो सही आंकड़े थे 3 वो लिखे, और इस फिल्म को हरी झंडी मिल गई, और ये फिल्म अब सारे राज्यों में रिलीज हो चुकी है। किसी किसी राज्य ने इसको टैक्स फ्री किया, किसी किसी राज्य ने पहले इसका विरोध किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद सारी जगहों पर, सारे राज्यों में फिल्म रिलीज हो चुकी है। लेकिन मेरे एक चीज समझ में नहीं आई, जब विरोध करने वाले ये कह रहे हैं कि 32,000 आंकड़ा नहीं है, 3 है, तो क्या एक देश के एक राज्य में 3 लोग भी अगर ISIS ज्वाइन करते हैं तो ये जो घटना है, ये जो आंकड़े हैं, ये चिंता का विषय नहीं है। ISIS एक ऐसा संगठन है जिससे आज पूरी दुनिया के देश प्रभावित हैं, और वो ये चाहते हैं कि इस संगठन को खत्म किया जाए। ISIS के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। भारत के अंदर उसकी एक शाखा कह लीजिए, उसका एक मुरीद कह लीजिए, जो भारत के अंदर लोगों को कन्वर्जन करके, भारत के अंदर लोगों को ब्रेन वॉश करके ISIS ज्वाइन करवाने पर मजबूर करता है। अब एक व्यक्ति के लिए करना मुश्किल है, 2 व्यक्तियों के लिए करना है मुश्किल है, पूरी एक टीम होगी, पूरा एक संगठन होगा। जी हाँ, एक संगठन है PFI जो इस काम को भारत के अंदर करता है, और तो खास करके केरला सबसे पहले निशाने पर था, और वो इसलिए था क्योंकि केरला में ये सारी चीजें करने के लिए उनको किसी ज्यादा मुश्किलात से गुजरने की जरूरत नहीं है। केरला में वो अपनी चीजें आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि केरला एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मुस्लिम संख्या ज्यादा है, और कहीं ना कहीं उनको अपनी जो गतिविधियां है वो करने में शायद गवर्नमेंट की तरफ से कहें या चाहे लोकल सपोर्ट कहें, उनको बहुत ज्यादा मिल जाता है, और इसी वजह से वो वहां पर ये चीजें सक्रिय कर रहे थे। 2006 में एक संगठन बनता है PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। वैसे तो इस संगठन का निर्माण इसलिए हुआ था ताकि ये मुस्लिम हितों की रक्षा कर सके, जहां कहीं भी मुस्लिम के साथ कुछ गलत हो ये आकर खड़ा हो और उनके हितों की रक्षा करे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। 2009 में PFI की पहली घटना सामने आती है, और ये फिल्म उसी 2009 की घटना से आधारित है, द केरला स्टोरी। क्या थी 2009 की वो घटना, क्या था PFI का उसमें रोल, मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और जितना हो अपने लोगों तक शेयर करें। केरला स्टोरी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। फिर वही चेहरे केरला स्टोरी को भी जो बोल रहे हैं कि ये कुछ लोग चाहते हैं कि सच्चाई बाहर ना आए। केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। फिल्म की जो स्टोरी है वो भी यहाँ से ली गई, इसी 2009 की घटना से, और ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। NIA की एक रिपोर्ट ये कहती है, ED ने भी अपनी रिपोर्ट में सारी चीजें कही हैं। बाकायदा आप इसके न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं, बाकायदा आप इसकी पूरी गूगल पर जाकर हिस्ट्री देख सकते हैं। तो 2009 में एक कॉलेज के अंदर शहनशाह करके एक लड़का था, और एक था सिराजुद्दीन। ये 2 लड़के थे। ये 2 लड़के सेम टाइम पर 2 लड़कियों से रिलेशन में आते हैं। शहनशाह जो हिंदू लड़की के रिलेशन में आता है, और सिराजुद्दीन जो है क्रिश्चियन लड़की के रिलेशन में आता है। अब सिराजुद्दीन और शहनशाह दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, वो लड़कियां भी एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। जहां शहनशाह उस लड़की को हिंदू धर्म की कमियां बताने लग जाता है, और फिर बाद में वो उसको अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद उस लड़के की माँ भी उसको हिंदू धर्म की कमियां बताती है। कई बार वो माँ जो है वो उसको नमाज पढ़ना सिखाती है, बहुत सारी चीजें बताती है, वो हिंदू धर्म के देवताओं के बारे में गलत उसको बताती है। तुम्हारे भगवान तो कुछ कर नहीं सकते, एक पत्नी के मरने पर रोते हैं, शोक करते हैं, जो फिल्म में दिखाया गया है कुछ उसी तरीके से वो हिंदू धर्म की कमियां बताती है। लड़की लगातार ये सारी चीजें फेस कर रही थी। वो लड़का, उसकी मीटिंग PFI की एक विंग, जिसको कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि कॉलेजों में रहती है नवयुवकों को ये बताने के लिए कि आपके धर्म में कितनी कमियां हैं, हमारे धर्म में कितनी अच्छाइयां हैं, और इस तरीके से वो उसकी मीटिंग PFI के मेंबरों से करवाता है। PFI के मेंबर उस लड़की का ब्रेन वॉश करते हैं। सेम चीज दूसरी लड़की के साथ भी हो रही थी, जो क्रिश्चियन लड़की है, उसको भी उसके धर्म की कमियां बताई जा रही थी, और दोनों लड़कियों के साथ ये सारी चीजें हो रही थी सेम टाइम में। अब जब उनका रिलेशन बहुत गहरा हो गया था, तब वो सिराज और जो शहनशाह लड़का है वो लड़कियों से कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारा धर्म छोड़ना होगा, तुम्हें धर्मांतरण करना होगा, तभी हम शादी कर सकते हैं, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लड़की पहले तो विरोध करती है,
लेकिन बाद में जब वो प्यार की बात आ जाती है, रिश्ता खत्म होने की बात आ जाती है, तब वो शादी करने के लिए हाँ करती है, तब वो धर्म बदलने के लिए हाँ करती है। 18 जुलाई 2009 को दोनों लड़कियां अपने घर को छोड़कर उन लड़कों के पास आ जाती हैं, जहां से फिर इन लड़कियों को एक गाड़ी में इरनापुरम ले जाया जाता है। अब इस गाड़ी में पीएफआई के मेंबर ऑलरेडी थे। वो पूरे रास्ते भर पीएफआई की बारे में उनको बताते हैं, आईएसआईएस के बारे में उनको बताते हैं, इस्लाम के बारे में बताते हैं, हिंदू धर्म की कमियां बताते हैं। अब उन लड़कियों को यह समझ में आ रहा था कि ये पीएफआई के जो मेंबर हैं ये हमारी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। जब वो लड़कियां इसका विरोध करती है तो बाद में उनकी शादी उन्हीं लड़कों से करा दी जाती है जिससे वो प्यार करती थी। अब वो लड़के उनको कहते हैं तुम तुम्हारे घर बता दो कि अब हमने धर्म बदल लिया है और हमने शादी कर ली। सेम दोनों लड़कियां ऐसा ही करती है। जब लड़कियों के परिवार वालों को ये बात पता चलती है तब परिवार वाले पीएफआई का नाम लेकर पहली बार ये रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि किस तरीके से उनकी लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनका शादी करवा दी गई है। अब कहीं पर भी इसमें एक चीज नहीं हुई थी, फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं हुआ था। ये सारा जो कन्वर्जन था ये एक प्यार के चलते हुआ था। दोनों लड़कियों ने अपनी सहमति दिखाई थी, दोनों लड़कियां इसमें अपनी हामी भर रही थी कि उन्होंने उनकी मर्जी से किया है और ये कन्वर्जन कहीं पर भी फोर्सफुली नहीं था। लेकिन पहली बार पीएफआई का इस 2009 की घटना में नाम आता है कन्वर्जन की घटना में, और पहली बार ही इस देश के अंदर लव जिहाद जो शब्द का इन्वेंट हुआ था इसी घटना से हुआ था। लोग कहते हैं कि यूपी से हुआ होगा, बिहार से हुआ होगा, एमपी से हुआ होगा, नहीं, 2009 में इसी घटना से लव जिहाद शब्द का जो था उद्घाटन हुआ था। इसी शब्द को बाद में फिर अलग अलग जगहों पर यूज किया गया। अब ये 2009 की घटना के बाद जब पीएफआई का नाम आता है, सेम उसके एक साल बाद ही टीजे जोसेफ करके एक प्रोफेसर थे जिन्होंने सिर्फ मोहम्मद प्रॉफिट को लेकर कुछ गलत टिप्पणी लिख दी थी एक क्वेश्चन पेपर में, तो उनकी वजह से पूरे केरला में हंगामा हुआ, उनको जेल भी हो गई थी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चली रही थी। तभी पीएफआई का एक मेंबर उनके दोनों हाथ काटता है। इस घटना से पूरा केरला सहम जाता है। सेम कुछ ही दिनों के बाद एक उच्च पुलिस अधिकारी को भी पीएफआई के मेंबर सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो अपनी एक रिपोर्ट में कहते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम बर्थ रेशो बढ़ रहा है केरला के अंदर, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये हमारे लिए खतरा होगा, केरला के लिए खतरा होगा। इस बात को लेकर पीएफआई के मेंबर उसको मार देते हैं। ये दोनों घटनाओं से पूरा केरला, पूरा देश सीएम जाता है। बाद में जब पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये पता चलता है कि पीएफआई की जो कॉन्टैक्ट है वो सीधे आईएसआई से है। कई अकाउंट्स में गैर कानूनी तरीके से पैसा आया है पीएफआई के पास, जिसमें वो देश के अंदर देश विरोधी गतिविधियां चला रहा था। कन्वर्जन करने के लिए वो कई लोगों से कांटेक्ट करता था। जो लोग उसके चंगुल में आ जाते थे वो उनको कन्वर्ट करके आईएसआई के बारे में बताते थे, फिर उनको आईएसआई ज्वाइन करवाने के लिए वहां से भेजते थे। सिर्फ इस फिल्म में जो दिखाया गया है 2-3 लड़कियों के बारे में वो नहीं है, सच इससे कहीं बड़ा है। केरला के अंदर पूरा एक एनजीओ हर जगह जगह जाकर इस तरीके की चीजें करता था। 3 विक्टिम पाए गए हैं, तो सोचिए इन 3 विक्टिम तक पहुंचने के लिए कितने लोगों को ट्राई किया गया होगा, कितने लोगों से बात की गई होगी, और जो 3 तो सामने आ गए वो आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा भी जो छुपे हुए हैं वो कितने होंगे, आईएसआई इसके पास भारत से कितने लोग गए होंगे, आप इसका आंकड़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि केरला के अंदर से ही 2014 में 2.2 मिलियन लोग गल्फ कंट्रियों में काम करने के लिए गए थे। आखिर केरला से गल्फ कंट्रियों का रिश्ता इतना पुराना क्यों है? बहुत पुराना। याद होगा जब केरला में बाढ़ आई थी तो केरला के लिए मदद गल्फ कंट्रियों से आई थी। केरला के अंदर हर तीसरे घर में से एक व्यक्ति गल्फ कंट्री में है। आखिर इतना रिश्ता गहरा क्यों है गल्फ कंट्रियों से, ये आप समझ सकते हैं। सारी चीजें केरला के अंदर जो है आईएसआईएस की, वो एक संगठन देख रहा था पीएफआई, और ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। एनआईए की एक टीम ने, ईडी की एक चार्जशीट ने, जब उसने सीबीआई में एक चार्जशीट पेश करी थी तो उसमें सारी चीजें सामने निकल कर आई थी। ईडी ने 2021 में कोर्ट के अंदर ये चार्जशीट पेश की थी। आपको याद होगा शाहीन बाग में धरने पर जो लोग बैठे थे सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में, उनको बहुत सारे लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। उनको अपने कमाने की कोई चिंता नहीं थी, उनको घर बार चलाने की भी कोई चिंता नहीं थी। वो चिंता क्यों नहीं थी? वो चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके लिए पैसा पीएफआई जुटा रहा था, और वो सारा पैसा देश के बाहर से आ रहा था। पीएफआई ने 120 करोड़ रुपए की मदद करी थी सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में जो लोग बैठे थे उनके लिए, 120 करोड़ रुपए की, और ये सारी मदद जो है ये भारत के बाहर से आ रही थी। 71 ऐसे बैंक अकाउंट थे जिसका सीधा कनेक्शन आईएसआईएस से था। ये मैं नहीं कह रहा, एनआईए की रिपोर्ट कहती है, ईडी की रिपोर्ट कहती है। तो ये जब चीजें हो रही थी देश में, तब इस संगठन का बैन होना स्वाभाविक था, तो इस संगठन को बैन किया गया। लेकिन पीएफआई ने 1 करोड़ रुपए देके हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील कपिल सिब्बल को हायर किया, और वो उनका केस लड़ रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस संगठन का सीधा कनेक्शन आईएसआईएस से है, उसके देश में केस लड़ने वाले लोग भी हमारे हैं। ये सारी चीजें केरला के अंदर हो रही थी और कंटिन्यू आज भी हो रही है। केरला की बात नहीं है। एनआईए ने बताया है कि 106
लोगों को हमने गिरफ्तार किया है 11 राज्यों से। अब आप सोचिए कि इस देश में एक संगठन पूरे देश में फैला हुआ है, और कहने को तो ये संगठन आज के समय में बैन है, लेकिन इसके सदस्य एक्टिव है, वो अपनी सोच, वो अपना मिशन चला रहे होंगे। आने वाले समय में उससे जुड़ी हुई हमें खबरें देखने को मिलेगी, न्यूज सुनने को मिलेगी। तो क्यों फिर इस फिल्म का इतना विरोध हुआ? क्यों इस फिल्म को लोग नहीं चलने देना चाह रहे थे? वो सिर्फ इसलिए नहीं चलने देना चाह रहे थे क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद जो हाइडन एजेंडा था वो सामने आ गया, जो मिशन था वो सामने आ गया। लोग अब अवेयर हो गए, लोग अब जान चुके कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो इस फिल्म में हमें दिखाया गया है। और इसी वजह से कुछ लोग इस फिल्म का कंटिन्यू विरोध कर रहे थे कि अगर यह फिल्म लोगों ने देख ली तो लोग जो छुपा हुआ एजेंडा है देश के अंदर जो चल रहा है वो सामने आ जाएगा। एक जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन की, कहने को तो वो फोर्सफुली नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से उसको बार बार कुछ लोग क्रिएट करते हैं, उस माहौल को क्रिएट करते हैं, उस तरीके की चीजें क्रिएट करते हैं, जिस व्यक्ति का कन्वर्जन करना है उसके आसपास, वो सारी प्रोसेस लोग समझ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस थी इस फिल्म के अंदर हमें दिखाई गई है, मैं कहता हूं हर व्यक्ति को देखना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, देखिए हिंदू मुस्लिम का विषय है ही नहीं, ये फिल्म देखने का विषय इसलिए है, ये फिल्म इसलिए देखना चाहिए ताकि हमारी देश की जो सुरक्षा है वो हम मजबूत कर सके। क्योंकि ये कोई PFI जो है वो सिर्फ मुस्लिम या हिंदू के बीच में लड़ाई कराने के लिए नहीं है, ये देश के लिए खतरा है। ये मुस्लिमों को कन्वर्स करके या मुस्लिमों का किस तरीके से ब्रेन वॉश करके ISI ज्वाइन करवाता है। ये सिर्फ हिंदुओं को टारगेट नहीं करता, मुस्लिमों को भी करता है। इसलिए इस देश के कई मुस्लिम संगठनों ने इस संगठन का विरोध किया है और इसी वजह से आज ये संगठन बैन है। इसको हिंदू मुस्लिम की नजरिए से मत देखिए, इसको भारत की सुरक्षा की दृष्टि से देखिए। कुछ लोग हैं इस फिल्म का विरोध करने वाले, वो इतने मूर्ख हैं कि उनको पता नहीं है कि किस तरीके से ये देश का सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसको हर व्यक्ति को देखना चाहिए। ध्रुव राठी जैसे लोग जो भारत के बाहर बैठे हुए हैं, वो भारत के अंदर का आकलन लगाते हैं बाहर बैठ के, और ये कहते हैं कि इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए, इस फिल्म को देखने वालों को, इस फिल्म को बनाने वालों को जेल हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, तमाम तरीके की बकवास करते हैं। मैं उन सभी लोगों से जो इस फिल्म का विरोध करते हैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप इस फिल्म का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लिंक जो है वो बाहर किसी न किसी एक ऐसे एजेंडे या ऐसे संगठन से है जो हमारे देश के लिए या दुनिया के बाकी देशों के लिए खतरा है। तो फिर आप आकर सामने इस चीज की पुष्टि करिए। अगर नहीं है तो इस फिल्म का पूरा जो है समर्थन कीजिए और इस फिल्म को जरूर देखिए एक बार। धन्यवाद।